बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव से दूर घने जंगल के अंदर एक तंग और पुरानी पगडंडी पर एक नौजवान लड़का चल रहा था। उसकी पीठ पर एक भारी सा बैग लटका हुआ था और उसकी आंखों में किसी को तलाश करने की शिद्दत थी। वो तलाश कर रहा था एक ऐसे हैरत अंगेज बुजुर्ग को जिनके इर्द गिर्द लोग जमा रहते थे। उन बुजुर्ग के इलाज के तरीके इतने अजीब और अनोखे थे कि नौजवान को यकीन था कि वो उनसे कुछ खास सीख सकता है। उसने सुना था कि वो हर किस्म के ज़ख्मों का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना या तकलीफदा ही क्यों ना हो। असल में उस लड़के की माँ के दामन में एक बहुत पुराना और गहरा ज़ख्म था जो किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा था। उस लड़के को खुद भी एक ऐसा ही ज़ख्म था जो भर नहीं रहा था। उसका इरादा पुख्ता था, चाहे कितनी ही मुश्किल और ख़तरनाक राहों को पार करना पड़े, चाहे कितना ही लंबा सफ़र तय करना पड़े, वो उस बुज़ुर्ग तक पहुंचकर ही रहेगा। उसका अज़्म था कि वो बुज़ुर्ग से राज और इलाज का तरीका जानकर ही वापस लौटेगा। जंगल में चलते चलते जब उसे बुज़ुर्ग तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग चुका था, वो लड़का थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और उसके दिल में उम्मीद जागी। उसने उस आदमी से बुजुर्ग का पता पूछा। बुजुर्ग का खैमा यहाँ से दूर नहीं है, उस आदमी ने बताया। तुम बस चलते रहो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, उनके साथ बहुत से खतरनाक जानवर और परिंदे रहते हैं, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। लड़का अब थोड़ी उलझन में इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। अब जंगल थोड़ा खुला खुला था और दरख्तों की तादाद भी कम हो चुकी थी। दूर उसे कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। लड़का खुशी से झूम उठा। वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसके कदम और तेज हो गए कि अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। बहुत से जंगली कौवे उसके सर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। लड़का समझ नहीं पाया कि वो कौवे कहाँ से आए। उन कौवों के हमले से बचने के लिए लड़के ने अपना बैग अपने सर पर रखा और तेजी से झोंपड़ियों की तरफ भागने लगा। वो झोंपड़ियां ही उसकी वाहिद उम्मीद, उसकी पनाहगाह थीं। भागते हुए उसके हाथ से बैग गिर गया। लड़के ने एक आवाज़ सुनी और पलटकर देखा। एक बुजुर्ग शख्स दरख्त के नीचे खड़े थे और उससे पुकार रहे थे, रुक जाओ, अपना बैग फेंक दो। बुजुर्ग ने दोबारा पुकारा, ये कौवे तुम्हारे पीछे नहीं हैं। लड़का फौरन अपने बैग की तरफ लपका। उसने जल्दी से बैग उठाया और उसे देखते ही दूर फेंक दिया। बैग के गिरते ही कौवों ने उसी जगह का रुख कर लिया जहां वो गिरा था। लड़के को छोड़कर वो अब उस गिरे हुए बैग की तरफ दौड़ रहे थे। असल में उस बैग के अंदर भुने हुए गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा था जो लड़का बुजुर्ग के लिए तोहफे के तौर पर लाया था। कौवों ने उसकी खुशबू सूंघी थी और वो उसे खाना चाहते थे। जब लड़का ये जानकर भाग रहा था कि कौवे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो गलत फहमी में था। व्यूअर्स, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही गुजरती है। वो दुख और तकलीफ जो हम पर गुजरते हैं, वो मुसीबतें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो बुरी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, ये सब उन बेमकसद चीज़ों की वजह से हैं जिनसे हम चिमटे हुए हैं। हम नहीं जानते कि हमारे दुख, हमारी परेशानियाँ, हमारे मसाइल इन फिक्रों और बुरी आदतों की वजह से हैं जिन्हें हमने अपने अंदर थाम रखा है। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, अपने आप से दूर फेंक देते हैं, तभी हम सुकून हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी लगती हैं, जिनकी वजह से कौवे हमारे पीछे हैं, जब तक हम उस थैले यानी बोझ को पहचान कर फेंक नहीं देते, हमारी जान नहीं छूटेगी। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।